यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो एपी का सार्वंतर यानी आपको कॉमन डिफरेंट निकालने के लिए बोल रहा है कि क्या होगा। तो ये आपका दे दिया 8वां पद और दे दिया आपका 14वां पद। 8वां पद कहने का मतलब आपका A8 दिया है 17 और ये A8 का यहाँ फार्मूला रख दीजिएगा A प्लस 7D बराबर 17। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। दूसरा आपका दिया हुआ है ए यानी 14वां पद, तो दूसरा 14वां पद के लिए तो A14 बराबर 29 और यहाँ A14 का फॉर्मूला रखिएगा A प्लस 13D बराबर 29। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब समीकरण 1 और 2 में हल कर लीजिएगा। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर कर दीजिएगा। 1 को लिख लीजिएगा इसे बराबर 17 और 2 को लिखिएगा इस टाइप से बराबर 29 और यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर। जब घटाने पर लिखिएगा तो चिन्ह हो जाएंगे, चिन्ह ये खत्म। 7 में से 13 घटाइएगा माइनस में 6, 17 में 29 घटाइएगा तो माइनस में 12। दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी आपका हो गया 6D बराबर 12। जब D इक्वल टू लिखिएगा तो 12 बट्टे में कितना हो जाएंगे 6, काट दीजिएगा 2। Therefore D इक्वल टू 2, यानी यही तो केवल निकालने बोला आपको सार्वंतर, लिख लीजिएगा। अतः सार्वंतर बराबर 2 आंसर। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक एपी का चौथा पद 11 है, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चौथा पद आपका दिया है 11 और फिर इसके बाद दिया कि 5वें और 7वें पदों का योग 34 है। चौथा पद पहले लिख लीजिए, 11 दिया हुआ है तो A4 करके लिखिएगा 11 और यहाँ A4 का यहाँ फॉर्मूला रख दीजिएगा A प्लस 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। आगे जब देखिएगा 5वें और 7वें पदों का योग 5 नंबर और 7 नंबर ये दोनों का पदों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 34। फिर करके लिखिएगा फिर A5 और फिर प्लस A कितना 7, कितना हो जाता है ये 34। A5 का यहाँ फॉर्मूला रख दीजिएगा A प्लस 4D फिर प्लस A7 का A प्लस 6D इक्वल टू हो जाएंगे इधर 34। A और A को प्लस कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 2A प्लस 4 और इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 10D बराबर 34। 2 से तीनों भाग लग जाते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ तो ये हो जाएंगे A प्लस 5D बराबर 34। ये 2 को इधर भेज दीजिए तो काट दीजिए 17 दूना 34। A प्लस 5D बराबर 17। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। इसके बाद आगे क्या क्या कीजिएगा, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर घटा दीजिएगा। A प्लस 3D बराबर 11, A प्लस 5D बराबर 17। घटाने पर यहाँ लिख दीजिएगा, घटाने पर चिन्ह हो जाएंगे चिन्ह। 3 में से 5 घटा दीजिएगा माइनस में 2D, 17 हो जाएंगे माइनस में 6, माइनस माइनस दोनों साइड प्लस। D इक्वल टू 6/2 काट दीजिए 2 3 जा 6, Therefore D इक्वल टू 3, यानी सार्वंतर कितना निकल के आ गया 3। यही हो जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि एपी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद का मान निकाले। 7 नंबर का पद आपका दिया हुआ है और 9वां नंबर का पद आपका दिया हुआ है। यहाँ से सबसे पहले आप प्रथम पद और सार्वंतर निकालना होगा। जब प्रथम पद और सार्वंतर निकल के आ जाएगा तब आप निकाल लीजिए कितना नंबर का पद 63 नंबर का पद। ये 7वां पद A7 यानी दिया हुआ है 1/9। A7 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 1/9। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर आपका दिया हुआ है 9वां पद A9 इक्वल टू 1/7 और A9 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 8D बराबर 1/7। इसको समीकरण मान लीजिएगा 2। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर कर दीजिएगा A प्लस 6D बराबर 1/9 और A प्लस 8D बराबर 1/7।
इधर लिख दीजिएगा घटाने पर, ठीक है। जब घटाने पर चिन्ह हो जाएंगे चेंज, 6 में से 8 घटाइएगा माइनस में 2d, इसको 1/9 ऐसे लिखेगा, माइनस में 1/, कितना लिख दीजिएगा 7। इसको आगे बना लीजिएगा, माइनस में 2d इक्वल टू 9 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम हो जाएंगे 63, 9 से भागा लगाइएगा 7 बार में, ये हो जाएगा 7 माइनस 9, आगे बना लीजिए माइनस 2d बराबर 7 में से 9 घटाइएगा माइनस में 2 बट्टे में हो जाएंगे 63। ये दोनों साइड माइनस माइनस प्लस, 2 2 काट दीजिए, therefore d इक्वल टू आ गया 1/63। ये आ गया आपका d का मान। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, a का मान निकाल लीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 को यहाँ लिख लीजिएगा, a प्लस 6d इक्वल टू 1/9, a प्लस 6 इंटू डी का मान यही से रखिएगा 1/63 बराबर 1/9। इसको गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6/63, इसको बराबर तो उस पार भेज दीजिएगा तो 1/9, ये माइनस में आ जाएगा 6/63। अब यहाँ भिन्न का घटा हो गया 9 और 63 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएंगे कितना 63, ठीक है। 9 और 63 का एलसीएम 63, 9 से इसको भाग लगाइएगा कितना बार में 63, 7 बार में, 7 को ऊपर से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7 माइनस 6। Therefore जब d इक्वल टू लिखिएगा 7 में से 6 हो गया 1 यानी 1/63, a का मान कितना आ गया 1/63, a का भी मान 1/63 और d का भी मान कितना आ गया 1/63। आपको निकालना है वो भी कितना नंबर का फिर पद, a 63 ही निकालना है। a का मान भी 1/63, d का भी a का मान 1/63 और d का भी मान कितना 1/63। आपको फिर निकालना फिर कितना है वही 63 नंबर का पद निकालना है। a 63 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 62d, a का मान 1/63 फिर प्लस 62 गुना 1/63, ये हो जाएंगे 1/63 प्लस हो जाएंगे 62/63, भिन्न का जोड़ है 63, एलसीएम हो जाएगा तो 1 प्लस 62 है ना, 62 और 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएंगे 63, बट्टे में हो जाएंगे 63, काट दीजिएगा कितना हो जाएंगे 1, यानी a 63 वहां पद में कितना हो जाएगा 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा और 9वां पद दे दिया गया है, यानी तीसरा पद है 4 और 9 नंबर का पद है -8। आपको बोला कि कौन सा पद इसका कितना नंबर का पद होगा जो क्या हो जाएगा आपका शून्य होगा, इसको निकालना है। तीसरा पद यानी a3 बराबर दिया 4 और 9वां पद यानी a9 दिया -8। a3 का यहाँ फॉर्मूला रखिएगा a प्लस 2d इक्वल टू 4, समीकरण कितना मान लीजिएगा 1, और a9 है इसका फॉर्मूला यहाँ रखिएगा a प्लस 8d बराबर -8, इसको समीकरण मान लीजिएगा 2। या समीकरण 1 को 2 से घटाने पर लिखेगा a प्लस 2d बराबर 4 और दूसरा समीकरण लिखेगा a प्लस 8d बराबर -8, या साइड में लिख लीजिएगा घटाने पर। जब घटाने पर कीजिएगा तो चिन्ह हो जाएंगे आपका चेंज, ये खत्म, 2 में से 8 घटाइएगा तो माइनस में 6d, ये हो जाएगा 4, ये प्लस में 8, 4 12, यहाँ काट दीजिएगा 2 बार में, therefore d इक्वल टू माइनस में 2, ये माइनस उसका, ठीक है। d का मान कितना निकल के आ गया -2। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके a का मान निकाल लीजिए। यहाँ देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अभी हम 1 में ही रखते हैं, 1 या 2 किसी में भी रखिएगा, आपका a का मान सेम आएंगे, a प्लस 2d बराबर 4,
ए प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस में 2 बराबर 4। 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4, ये माइनस में 4 होंगे, उस पार जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो ए बराबर कितना हो गया आपका 8। बोला कि कितना नंबर का पद शून्य होगा, जिसे मालूम नहीं कि कितना नंबर का पद शून्य होगा, तो ए एन बराबर क्या मान लेंगे 0। यहाँ ए एन का फॉर्मूला रख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए का मान यहीं से रखिएगा 8 प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान यहाँ से रख दीजिएगा माइनस में 2 बराबर 0। ये हो जाएंगे 8, ये माइनस इसके साथ गुना होंगे माइनस में 2n, माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे प्लस में 2 इक्वल टू 0। 8 और 2 को जोड़िएगा तो हो जाएंगे 10, 10 बराबर के उस पार जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस में 10, यानी इधर हो जाएंगे माइनस में 2n इक्वल टू माइनस में 10, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 एकम 2, 2 5 6 10, देयरफॉर n इक्वल टू कितना निकल के आ गया 5, यानी 5 नंबर का पद में क्या होंगे, पांचवा पद 0।